हेलो एवरीवन। पिछली टॉपिक में हमने पढ़ा था सतत आवेश वितरण। आज हम पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय के बारे में। गॉस का प्रमेय स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके आधार बातें जानेंगे। जो इसमें पहला है घन कोण। पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कोण के बारे में। यदि हम कोई वृत्त इस प्रकार लें और मान लीजिए इस वृत्त का केंद्र ये है, इसको हम O से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम इस पूरे परिधि का एक छोटा सा हिस्सा ले लें, ये इसको हम AB से प्रदर्शित करते हैं और इन परिधि को A और B को B के बीच जो कोण अंतरित होता है या जो झुकाव होता है उसे हम कहते हैं कोण, जिसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कोण बराबर होता है, हम जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। इसमें चाप क्या है, AB है, तो इसको हम लिखेंगे चाप AB, क्योंकि ये घुमा हुआ हिस्सा है इसलिए हम यहाँ पर एक घुमाव बना दिए हैं। और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी है, O से A तक की दूरी R है, इसको हम यहाँ पे R लिखेंगे। पूरे वृत्त की परिधि या चाप होता है 2πr और बटा त्रिज्या R से R कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा कोण बराबर 2π। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था मात्रक। इसमें यही दो पूरक मात्रक हैं, कोण और दूसरा घन कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन। अब हम जानेंगे घन कोण के बारे में। मान लेते हैं ये कोई गोला है। घन कोण गोले के केंद्र पर अंतरित होता है, जबकि कोण वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है। वृत्त और गोलों में क्या अंतर है, पहले इसको हम जानेंगे। वृत्त को हम इंग्लिश में कहते हैं सर्किल, जबकि गोला को हम कहते हैं इंग्लिश में स्फीयर। वृत्त यदि हम छोटा सा कोई तार ले लें, तार को अगर हम इस प्रकार घुमाएं, इसमें जो शेप बनती है उसको हम कहते हैं वृत्त। जबकि गोला, आप लोगों के घरों में होगा कोई फुटबॉल या गेंद कोई होगा जो उसमें शेप होता है, उसी को हम कहते हैं गोला। मान लेते हैं इस गोले का केंद्र ये है, इसको हम O से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम कोई बिंदु यहाँ पर कोई पृष्ठ यहाँ पर हम ले रहे हैं, एक छोटा सा पृष्ठ ये, जिसको हम A मान लेते हैं। इस पृष्ठ को एक छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दे रहे हैं। इस टेढ़े मेढ़े लाइन को हम सीधे भी कर सकते हैं, सीधा भी। ये हो गया। इस गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं घन कोण। घन कोण को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं ये पृष्ठ है और जो ये छोटा छोटा लाइन खींचा गया है ये
रेखा है, इसको हम रेखाएं भी कह सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत से अधिक लाइनें हैं। घन कोण बराबर होता है घन कोण गोले के केंद्र पर अंतरित होता है। इसको इसलिए हम कह सकते हैं, या एक इसका क्षेत्रफल एक छोटा सा पृष्ठ लिए हैं, तो इसको हम कह सकते हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी है, मान लेते हैं त्रिज्या r है, तो इसका हो जाएगा त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या का वर्ग। पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम मान लें या कोई एक छोटा सा पृष्ठ जो सूक्ष्म हो, इसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे, और त्रिज्या कितना है r है, तो इसको हो जाएगा r का वर्ग। ठीक है, तो या हम इसको कह सकते हैं गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर बटा r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो घन कोण बराबर हो जाएगा 4 पाई। घन कोण का मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वैद्युत फलक। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, यदि हम कोई एक पृष्ठ ले लेंगे, मान लेते हैं व्हाइट बोर्ड है और इसके पीछे से एक वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, मान लेते हैं ये वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से निकल रही हैं, इसी को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। ये हो गया। या तो हम वैद्युत फ्लक्स को मान लेते हैं कोई एक वैद्युत बल रेखा ये है, मान लेते हैं इस वैद्युत बल रेखाओं पर एक बड़ा सा पृष्ठ ये है, जो कि ये सभी रेखाओं से गुजर रहा है। इसी प्रकार हमने एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया, ये जो कि इसमें सिर्फ 3 ही रेखाएं निकल रही हैं, जो कि बड़े पृष्ठ में ये 1 2 3 4 5 6 7 रेखाएं लगभग निकल रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो इसको हम कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स बराबर ये जो पृष्ठ है, मान लेते हैं इस पृष्ठ को ए मान ले रहे हैं, जो कि ये मान लेते हैं सूक्ष्म है। इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, इसको हम यसी मान लेते हैं, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। मान लेते हैं विद्युत फ्लक्स हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो फाई अनुक्रमानुपाती हो जाएगा यस के। या हम इससे अधिक वैद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित करें,
जो इससे ज़्यादा शक्तिशाली हो। मान लेते हैं इस पर एक पृष्ठ इस प्रकार रखा हुआ है, जो इसकी विद्युत बल रेखा है, इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत फ्लक्स के क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती। तो इसको हम लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स अनुक्रमानुपाती हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की। यदि हम इन दोनों मान लेते हैं, यह समीकरण 1 है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यदि हम इन दोनों समीकरणों को मिलाएं तो ये हो जाएगा फाई अनुक्रमानुपाते ई इंटू एस। यहाँ पर हमने माना है एक मिनट, यहाँ पर हमने माना था पृष्ठ को ए माना, तो इसको हम ए भी मान सकते हैं। इसको हम ए मान ले रहे हैं, मान लेते हैं ये पृष्ठ ए है, तो हम इसको कह सकते हैं वैद्युत फ्लक्स फाई अनुक्रमानुपाते ई डॉट ए ई इंटू ए, या हम इसको कह सकते हैं फाई बराबर ई ए, जहां हमने मान लिया जहां अनुक्रमानुपाती नियतांक 1 रखा है, इसलिए हो जाएगा फाई बराबर ई इंटू ए। इसके बाद हमारा है यदि हम मान लेते हैं कोई पृष्ठ इस प्रकार है और इसकी वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार निकल रही हैं, इसकी वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार निकल रही हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई छोटा सा पृष्ठ ये है, एक मिनट, इसकी जो इस पृष्ठ का जो दिशा हो जाएगा, दिशा मान लेते हैं केंद्र ये है और इसकी दिशा ये केंद्र मान लेते हैं, इसकी दिशा मान लेते हैं। पृष्ठ की दिशा क्या होती है, बाहर की ओर होती है, तो इसकी दिशा ये हो जाएगा डेल्टा, इसकी दिशा मान लेते हैं डेल्टा एस, और वैद्युत क्षेत्र ये निकल रहा है। यदि इन दोनों वैद्युत क्षेत्र रेखा और पृष्ठ के केंद्रों के बीच जो कोण बनता है उसको हम थीटा से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका हम मात्रक भी निकाल सकते हैं, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का हम मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। और ये क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका हम बीमा भी निकाल सकते हैं, बीमा बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा MLT-2
उसके बाद ये वर्ग मीटर है, इसको हम एल से प्रदर्शित करेंगे, एल स्क्वायर हो जाएगा। कूलाम बराबर क्या होता है, एम्पियर सेकेंड, इसको हम ए टी लिखेंगे। तो इसका पूरा बीमा हो जाएगा, एम, एक एल यहाँ पे है और 2L यहाँ पर है, तो यहाँ से हो जाएगा एल क्यूब, T-2 यहाँ पे है और यहाँ पे एक टी है प्लस में, और नीचे से अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3। ये प्लस में है जो कि एम्पियर है, इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में। ये वैद्युत फ्लक्स की बीमा हो गई। एमकेएस पद्धति में हम इसको कह सकते हैं मीटर किलोग्राम घन मीटर प्रति सेकंड क्यूब ए इनवर्स। अब हम करेंगे गॉस के प्रमेय के बारे में, इसको हम सिद्ध करेंगे। अब हमारा टॉपिक है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध मतलब इनक्लोज्ड किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई पृष्ठ से परिबद्ध मतलब इनक्लोज्ड, परिबद्ध नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस के प्रमेय के बारे में हम जानेंगे। मान लेते हैं ये कोई गोला है और इस गोले के केंद्र पर एक आवेश प्लस Q आवेश रखा है। तो प्लस Q आवेश और जो वैद्युत बल रेखा होगा वो बाहर की ओर होगा, मतलब इस प्रकार होगा। तो इसको हम कह सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई Q0 का क्या होता है, 1/ε0 मतलब Q इंटू 1/ε0, या हम इसको लिख सकते हैं फाई बराबर Q/ε0। ये हो गया। यह एक नियमित वृत्त है। यदि हम इस नियमित वृत्त को यदि हम इस प्रकार ले लें और इस पर हम एक प्लस Q आवेश रख दें, तो इसका भी
गॉस का प्रमेय फाई बराबर होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के गुना के बराबर ही होगा। इसको हमको गॉस के प्रमेय को हमको सिद्ध करना है, तो इसको हम बताने जा रहे हैं आगे। मान लेते हैं ये कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर मान लेते हैं एक कोई प्लस क्यू आवेश रखा गया है। मान लेते हैं यहाँ कोई एक बिंदु P है, इस P पर एक छोटा सा पृष्ठ रखा गया है। मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश से P बिंदु के बीच की दूरी जो है मान लेते हैं स्मॉल r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो इस पर जो हमने जो पृष्ठ छोटा सा माना है, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसके लंबवत बाहर की ओर होगी। मान लेते हैं यह डेल्टा ए है, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल एक छोटा सा है ये। तो इसकी विद्युत बल रेखाएं क्या हो जाएगी, इस प्रकार ये हो जाएगी, ये वेक्टर ई के बराबर होगा। मान लेते हैं इस पी बिंदु पर एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं डेल्टा ए है, ये तो ये दिशा है, ये क्या है, एक मान इसको हम माने हैं एक पृष्ठ की कल्पना की है, जो कि ये इन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है, क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो हम कूलाम के नियम से पहले इसको हम जानेंगे। तो हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश द्वारा P पर वैद्युत क्षेत्र, P पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर होता है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद है माना प्लस क्यू आवेश द्वारा जो हम इसका क्षेत्रफल माने हैं डेल्टा ए सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर हो जाता है, क्या होता है, फाई बराबर क्या होता था, ए कॉस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा E इंटू ए कॉस थीटा। तो समीकरण 1 से इसका मान हम इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 2 में रखने पर तो डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा, ई का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर इंटू ए कॉस थीटा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो इस पर संपूर्ण आवेश पर पृष्ठबद्ध कुल फ्लक्स कितना होगा,
ये हो जाएगा अतः संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध, अतः संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ फाई बराबर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फाई का मान कितना है 1/4πε0 Q/r² A cos थीटा, यही है। तो इसमें कॉमन क्या है 1/4πε0 Q ε0 इंटू Q, तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q 1/r² इंटू A cos थीटा, ये हो गया। उसके बाद चूंकि हमें मालूम है क्योंकि डी ओमेगा बराबर क्या होता है ए cos θ/r², इससे पहले हमने घन कोण के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ से हो जाएगा ए cos θ/r², ये डी ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई बराबर 1/4πε0 इंटू Q डी ओमेगा, ये हो गया। डी ओमेगा का मान हमने निकाला था 4 पाई, तो ये हो जाएगा फाई बराबर 1/4πε0 इंटू Q डी ओमेगा, कितने घन कोण बराबर क्या होता है ओमेगा बराबर 4 पाई, हमने सिद्ध किया था 4 पाई, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई बराबर हो जाएगा 1/ε0 इंटू Q, या तो हम इसको लिख सकते हैं फाई बराबर Q/, इसका गुणा इसमें कर देंगे Q/ε0, ये हमको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। धन्यवाद।